सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Hi guys, how are Tips. you? It's me Navid there again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो लेक्चर सेकंड था उसमें हमने डिस्कस किया था वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जैसे वाइड रेशो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल फर्स्ट है, अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 0.562, द वाइड रेशो ऑफ द क्ले इज। अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं, तो हमारे पास क्या दिए, एक सैंपल है सैचुरेटेड क्ले का, उसकी पोरोसिटी हमारे पास दी है 0.562। हम क्या करना है, वाइड रेशो को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने गिवन डाटा लिखा है, जो हमारे पास गिवन दिया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पोरोसिटी ऑफ क्ले हमारे पास कितना दिया, 0.562। एज वी नो डैट ई इज इक्वल टू एन अपन 1 माइनस एन। पोरोसिटी और वाइड रेशो का जो हमारे पास रिलेशन है, ई इज इक्वल टू एन अपन 1 माइनस एन। यहाँ पे हमारे पास पोरोसिटी की वैल्यू दी है और यहाँ से हमने वाइड रेशो को निकालना है। तो इस रिलेशन में वैल्यू पुट करके हम आराम से यहाँ से वाइड रेशो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू 0. पोरोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0.562 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। एन है हमारे पास 0.562। तो यहाँ से ये सॉल्व करके आ गया 0.562। वैसे ही इसमें से 1 में से इसको माइनस कर देंगे 0.438। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1.29। तो 1.29 अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो ऑप्शन बी है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आ रहा है। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल था, पोरोसिटी दी थी तो वाइड रेशो हमें फाइंड आउट करना था, तो सिंपल हमने रिलेशन में वैल्यू पुट करके यहाँ से इसको फाइंड आउट कर दिया। न्यूमेरिकल सेकंड है, यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट ऑफ अ क्ले हैविंग वाइड रेशो इन ड्राई स्टेट एज 0.55 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.75 इज। हमने क्या करना है, श्रिंकेज लिमिट जो है क्ले की फाइंड आउट करनी है। वाइड रेशो की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.55 और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू भी हमारे पास दी है 2.75। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है श्रिंकेज लिमिट निकालने का, ई अपान जी इंटू 100। ई हो गया हमारे पास यहाँ पे वाइड रेशो, जी हो गया हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास श्रिंकेज लिमिट जो है परसेंटेज में निकल जाएगी। अब वाइड रेशो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 0.55 डिवाइडेड बाई जी कितना हमारे पास 2.75 इंटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, 20% हमारे पास यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट आई। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक पेपर में आने के चांसेस जो है इस न्यूमेरिकल के काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है, जो मैंने आपको फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स करवाए, ज़्यादातर अगर पेपर में आएंगे, फिलहाल तो चांसेस हैं कि बहुत कम न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा पेपर में, क्योंकि कैलसी अलाउड नहीं है। अगर बाई चांस आप भी गए तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही आ सकते हैं, जिनको बाई हैंड हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल वहाँ पे वो सॉल्व करने के लिए हमें नहीं देंगे। सो इन छोटे न्यूमेरिकल्स पे आप ज़्यादा फोकस देना है। सो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पे सॉइल सैंपल हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 40%, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.70, कैलकुलेट वाइड रेशो, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इफ द सॉइल इज 50% सैचुरेटेड। तो हमारे पास क्या दिया है, एक सॉइल सैंपल दिया हुआ है जिसकी पोरोसिटी 40% है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70 है। हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ से वाइड रेशो निकालना है, ड्राई यूनिट वेट निकालना है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालना है। और एक और कंडीशन इसमें दी है कि अगर हमारे पास जो है सॉइल जो है 50% सैचुरेटेड है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे इसकी कितनी है, 50% है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। पोरोसिटी हमारे पास 40% है, इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.4 आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70, सिंपल वैसे ही आएगा ये। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50% है, जिसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.5 आएगा। तो फर्स्ट हमने निकालना है वाइड रेशो। अब वाइड रेशो देखो, हमारे पास वाइड रेशो और पोरोसिटी का हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू एन अपन 1 माइनस एन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोरोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, तो इस रिलेशन में पुट करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वाइड रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। एन हमारे पास यहाँ पे 0.4, 1 माइनस 0.4 हो गया यहाँ पे 0.4 अपन 0.6। तो इसको अगर हम सिंपल डेसिमल से सॉल्व करके हमारे पास आ गया 4 अपन 6। तो 4 अपन 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.67। ये तो बाई हैंड आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो 0.67 हमारे पास यहाँ पे वाइड रेशो की वैल्यू आई। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ड्राई यूनिट वेट। सो ड्राई यूनिट वेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अब आपको पता है कि हमारे पास ड्राई यूनिट वेट निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूलाज आते हैं। एक आता है गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। एक और फॉर्मूला हमारे पास गामा डी इज इक्वल टू सिंपल यूनिट वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। अब कौन सा फॉर्मूला कब लगता है ये डिपेंड करता है आपके पास गिवन वैल्यूज क्या दी हुई है। अभी देखो हमारे पास गामा डी निकालने के लिए हम यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास
वाइड रेशियो की वैल्यू भी दी हुई है और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू भी दी हुई है। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें पता है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। तो यहाँ से हम आराम से ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को अभी हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें वाटर कंटेंट की वैल्यू नहीं दी है। तो कौन सा फॉर्मूला कब लगता है, इट डिपेंड्स ऑन योर गिवन वैल्यूज, उसी हिसाब से आपने फॉर्मूला यूज करना है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अब जी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दी है 2.70। यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको पता है कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये आपको अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो ये तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये आपको पता ही होगी। तो 1 प्लस ई की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे दी है 0.67। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15.86 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अभी आपके पास जो ड्राई यूनिट वेट आएगा वो आएगा किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाइड रेशियो क्या है, दोनों यूनिटलेस है। तो यूनिट हमारे पास अभी किसका है, सिर्फ यूनिट वेट ऑफ वाटर का ही किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 15.86 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि आपके पास जो ये वैल्यूज होती हैं ज्यादातर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दी हुई होती है। आपने देखा होगा कि कुछ बुक्स में डायरेक्ट यूनिट वेट ऑफ वाटर की जगह इन्होंने वैल्यू 1 पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया होगा। अब यहाँ आप सोचोगे कि ये 9.81 आपने किया, वहां तो 1 दिया हुआ, यह कैसे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा कि 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर को हम 1 कैसे लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है। अगर हमने इसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, इसको मैं लिखूंगा 9810 न्यूटन, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो मीटर क्यूब है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में हो जाएगा 100 का क्यूब, तो हो जाएगा 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 9810 न्यूटन अपॉन 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, न्यूटन को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखो 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, ये तो स्टैंडर्ड है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 अपॉन 9.81 kg। तो अगर हमने यहाँ पे क्या करना होगा, अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1000 ग्राम अपन 9.81। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 101.93 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितने ग्राम्स होते हैं हमारे पास, 101.93 ग्राम्स। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे 9810 न्यूटन की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 9810 इंटू 101.93 ग्राम। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोज आएंगे और डिवाइड में आपके पास ऑलरेडी 10⁻6 है ही है। ऊपर वाली वैल्यू आपके ग्राम में है और नीचे क्यूबिक सेंटीमीटर में है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आपके पास जो 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है वो किसके बराबर आता है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर आता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9.81 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये 1 कहाँ से आया। मैक्सिमम बुक्स में आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट 1 वैल्यू पुट की हुई होगी, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया कि 1 यहाँ पे कैसे ये लिख लेते हैं। तो फिर अब मैंने यहाँ पे इसको किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में सॉल्व किया, आप इसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में भी सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम आप ट्राई करना इसको डायरेक्ट 1 वैल्यू पुट करके, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। पेपर में अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ भी गए तो डायरेक्ट आप यूनिट वेट ऑफ वाटर की जगह 1 वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन आपने फिर ये ख्याल रखना कि आपका आंसर उस वक्त आ जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो आई होप कि आपको ये चीज यहाँ से क्लियर होगी। सो यहाँ से हमारे पास ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकल गया 15.86 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब हमने निकालना है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जो लास्ट वैल्यू इसमें पूछती है इन्होंने। अब देखो हमारे पास ड्राई यूनिट वेट निकालने का एक और फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया, सिंपल यूनिट वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो इस रिलेशन में पुट करके तब जाके हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में इसने कंडीशन दी थी कि हमारे पास जो सॉइल है पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है, इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की इसने वैल्यू दी हुई थी जो 50% थी, उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके 0.5 में कन्वर्ट कर दिया था। तो ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये एक रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास वाइड रेशियो की वैल्यू भी दी है, एस की वैल्यू भी दी है, जी की वैल्यू भी दी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर दी। ई की वैल्यू 0.67, एस हो गया 0.5, डब्ल्यू हमने फाइंड आउट करना और जी हो गया 2.70। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू इसको सॉल्व करके कितनी आएगी आपके पास 0.124। अब यही वैल्यूज आप सारी यहाँ पे पुट कर दो। ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू अभी हमने जो निकाली 15.86, वाटर कंटेंट की वैल्यू भी अभी हमने निकाली 0.124। तो यहाँ से हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल आराम से निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर यूनिट वेट इज इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई लग जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ से यूनिट वेट ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करना है। सारी वैल्यूज दी हुई है, इसको यहाँ पे पुट करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 17.82 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर आपके पास आएगी अगर आप इसको किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में निकालना चाहते हो। अगर आप इसको ग्राम
पर क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो सिंपल इसको 9.81 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.82 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर आप इसकी भी वैल्यू ग्राम में निकालना चाहते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 1.612 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपके पास अपनी मर्जी है, आप इसको किलोन्यूटन में सॉल्व करो या ग्राम में सॉल्व करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ए सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैज अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65। इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर देन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉलिड इज। हमारे पास क्या है, एक सैचुरेटेड सैंड सैंपल है जिसका ड्राई यूनिट वेट दिया है 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 2.65 और यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारे पास दिया है 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो हमने वाटर कंटेंट ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन डाटा हमारे पास जो दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्राई यूनिट वेट हमारे पास दिया है जिसको हम गामा डी से डिनोट करते हैं 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है जी से डिनोट करते हैं 2.65, यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारे पास दिया है 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब देखो एज वी नो डैट हमारे पास जो है ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये रिलेशन अभी हमने ऊपर यूज किया। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, हमें यहाँ से वाटर कंटेंट की वैल्यू यहीं से निकल सकती है, इस रिलेशन से निकल सकती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू दी हुई है, ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यही दो रिलेशन हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज किए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू 18 दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी दिया है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वाइड रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वाइड रेशियो की वैल्यू हम इसमें पुट करके यहाँ से वाटर कंटेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो 18 अपनी जगह रहा 2.65 इंटू 10 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 प्लस ई इज इक्वल टू 26.5 अपॉन 18। 2.65 को 10 से मल्टीप्लाई लगी तो 26.5। तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू 265 अपॉन 180, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको 10 से ये पॉइंट को कैंसिल करके यहाँ इसको 180 कर दिया। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे 265 डिवाइड बाई 180 माइनस 1 अपॉन 1 जो है आगे आ गया, तो प्लस में था माइनस में हो गया। तो ई इज इक्वल टू 265 में से 180 को माइनस करके डिवाइड बाई 180 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास क्या आया 85 डिवाइड बाई 180। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ई की वैल्यू आ गई 0.477। फिर यही ई की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉइल जो है सैचुरेटेड सैंड है, फुली सैचुरेटेड के केस में हमारे पास क्या होगा, एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ई इंटू 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 2.65 सारी वैल्यूज दी है। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0.18 निकल जाएगी। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो रिलेटेड टू टर्म्स विच वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस यूनिट में से मैंने नोट किए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे जाता है, अ क्ले हैविंग फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर हैज़ अ हाई वाइड रेशो। तो अगर क्ले का स्ट्रक्चर जो है फ्लोकुलेंट टाइप स्ट्रक्चर होगा, उस वाइड रेशो की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। पॉइंट नंबर सेकंड है, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल कैन बी मोर देन 100%। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू जो है किसी भी सॉइल की वो 100% से ज़्यादा भी हो सकती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 100 भी हो सकती है। बट पोरोसिटी कैन नॉट एक्सीड 100%। लेकिन हमारी जो पोरोसिटी ऑफ सॉइल जो है वो 100% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ग्रेटर देन 0 बट एन लेस देन 100। एन जो है ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब पोरोसिटी 0 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 100 से एक्सीड नहीं हो सकती, 100 से कम ही होगी। पॉइंट नंबर 3 है, ड्यूरिंग वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल द वेट सॉइल इज ड्राइड इन एन ओवन फॉर 24 आवर्स एट 105 डिग्री सेल्सियस। जब भी हमने वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल फाइंड आउट करना होगा तो जब हम उसको ओवन ड्राई करते हैं तो वो कितने टेम्परेचर पे करते हैं, 105 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे, कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट। तो जब भी हमने किसी भी सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना होगा तो उसके लिए हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड है। अब आपको पता है कि हमारे पास वाटर कंटेंट अगर हमने किसी भी चीज़ का निकालना होगा उसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ओवन ड्राई मेथड मोस्ट कॉमन जो यूज मेथड है, एल्कोहल मेथड है, सैंड बाथ मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो इनमें से है वो हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे, मेथड सुटेबल फॉर कोर्स ग्रैंड सॉइल टू डिटरमाइन इट्स वाटर कंटेंट इज पिक्नोमीटर मेथड। तो जो हमारे पास कोर्स ग्रैंड सॉइल होती है उसके लिए जो अगर हम देखेंगे मोस्ट सुटेबल मेथड क्या है उसका वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास है पिक्नोमीटर मेथड। तो पिक्नोमीटर मेथड इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू फाइंड आउट द वाटर कंटेंट ऑफ द कोर्स ग्रैंड सॉइल। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ